नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे लौकी की खेती कैसे की जाती है। लौकी की खेती करने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी बताई जा रही है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि किसान भाइयों अगर सही उत्पादन आप नहीं ले पाते हैं, कम समय में लौकी तैयार नहीं कर पाते हैं, इसका सही कारण है आप सही विधि से लौकी को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे लौकी की खेती कैसे की जाती है 10 पॉइंट के आधार पर। जैसे हमारा जो पहला पॉइंट रहने वाला है, लौकी की खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आप सही तरीके से खेत की तैयारी नहीं करते हैं तो यही कारण है कि आपके पौधे की शुरुआती विकास सही से नहीं होती है। अगर आप सही से खेत की तैयारी करते हैं और खेत की तैयारी करते समय सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी लौकी की पौधे की ग्रोथ भी जल्द होगी और लौकी में मजबूती भी काफी आएगी, जिसके कारण से काफी अच्छी फल भी निकलेगी और अच्छी उत्पादन भी मिलेगी। तो किसान भाई, सबसे पहले अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो आपको सबसे पहले 2 से 3 गहरी जुताई करवा देनी है। गहरी जुताई इसलिए करवानी है किसान भाइयों 2 से 3, क्योंकि जो भी पहले वाली फसल की अवशेष पदार्थ है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाए, बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए। और धूप लगने देना है आपको जैसे ही जुताई हो जाए। धूप लगने के बाद जब आपका मिट्टी जो है एकदम से सूखा दिखाई देने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद। आप जितना पुराना सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे उतना ज्यादा फायदे करेगा आपकी फसल के लिए। तो 10 से 15 गाड़ी सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद आपको खेतों में छिड़काव कर देना है पूरे चारों तरफ से। उसके बाद आपको रोटेवेटर से जुताई करवानी है। रोटेवेटर से जब आप जुताई कराएंगे तो गोबर की खाद, मिट्टी दोनों एक दूसरे के मिल जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं, आपको जो हमारा दूसरी पॉइंट रहने वाला है लौकी की खेती करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लौकी की नर्सरी कैसे तैयार करें। अगर आप लौकी की नर्सरी सही समय पे तैयार नहीं कर पाते हैं और लौकी की नर्सरी तैयार करने में आप लेट कर देते हैं, ये भी कारण आपको उत्पादन में कमी दिलाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सही तरीके से लौकी की तैयारी करनी है पौधे की। और सही विधि से अगर आप तैयारी पौधे करते हैं तो आपका जो लौकी का पौधा है वो जल्द तैयार भी हो जाएगा और आपका जो पौधा है उसमें कोई भी प्रकार की रोग भी नहीं लगेगा। और लौकी में ऐसे तो कई प्रकार की रोग लगती है, लेकिन आपको जो विधि एवं तरीका आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है उस तरीके से आपको नर्सरी को तैयार करना है। यदि आप चाहे तो सीधे बीज की खेत में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीज को लगाना होगा। बीज की रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी भी लगा देना होगा। इसके बाद उसमें बीज रोपाई करना होगा। ये रह गई सीधी विधि की बात, लेकिन अब हम नर्सरी की बात करते हैं। अगर आपको जल्दी पैदावार और अधिक पैदावार चाहिए तो इसके लिए पौधे को नर्सरी में आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको खेत में आपको लगाने से 20 से 25 दिन पहले क्या करना है, खेत को तैयार कर लेना है, जिसमें आपको नर्सरी लगाना है। इसके अतिरिक्त बीजों को रोग मुक्त करने के लिए आपको बीज रोपाई से पहले उन्हें गोमित्र या बवास्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बीजों में लगने वाला रोग का खतरा कम हो जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रो ट्रे का इस्तेमाल करना है। आपको प्रो ट्रे लाना है और मिट्टी लाना है। बलुई दोमट मिट्टी आपको लाना है। उस मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करनी है, उसमें गोबर की खाद देनी है। दोनों को मिलाकर आपको प्रो ट्रे में मिट्टी को मिला देना है। उसके बाद लौकी के बीजों को लगाना है। किसान भाई, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट रहने वाला है लौकी की बीज रोपाई का सही समय और तरीका। अगर आप सही समय पे लगाते हैं तो सही आपको उत्पादन मिलती है। खेत में बीज रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों में आपको पानी से भर देना है। इसके बाद बीज रोपाई क्यारियों में दोनों तरफ मेड़ के अंदर करना है। बीज की रोपाई में प्रत्येक बीज के बीच 2 से 3 फीट की दूरी होना आवश्यक होता है। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की जरूरत होती है। यदि आप पौधे की सहायता से इसकी खेती करना चाहते हो तो इसके लिए पौधे को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना है। इसके बाद उसमें मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना है। पौधे को खेत में लगाने से पहले 20 से 25 दिन पहले आपको नर्सरी तैयार करने की जो मैं विधि बताया उस विधि से नर्सरी तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको लगाना है। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीज की जून महीने में रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र में इसकी रोपाई को मार्च या अप्रैल के महीने में करना चाहिए। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती किसी के सहारे की जरूरत न होती है। ऐसे स्थिति में इसकी बेल जमीन में फैलती है, किंतु जमीन पर इसकी खेती करने से इसे सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए आपको खेत में 10 फीट की दूरी पर बांसों का गाड़ कर जो जल होता है वो जाल को बनाकर आपको पौधा या मचान बना देना है।
उसके ऊपर आपको लौकी के पौधे को चढ़ाना है किसान भाई। उसके बाद अगर हम बात करें लौकी के पौधे की सिंचाई एवं उर्वरक की सही मात्रा, अगर आप समय समय पे सिंचाई करते हैं और सिंचाई के साथ सही विधि से उर्वरक और सही मात्रा डालते हैं तो आपकी लौकी लंबे समय तक उत्पादन देगी, उसके जो पौधे हैं लंबे समय तक जीवित रहेगी। तो यहाँ पे सावधानियां बरतने की जरूरत है। लौकी के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंचाई भाइयों। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने तक नमी बनाए रखने की जरूरत होती है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है यानी कि नर्सरी के रूप में, तो पौधे रोपाई के तुरंत बाद खेत में आपको पानी लगा देना है। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही आपको सिंचाई करना है, अन्यथा बिना वजह आपको सिंचाई नहीं करना है। बारिश के मौसम में के बाद इसकी सप्ताह में एक बार सिंचाई करते रहना चाहिए। अधिक गर्मियों के मौसम में उन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी लगातार देते रहना है आपको। अगर जब आपका लौकी फल दे रहा है तो उस समय अगर आप 3 से 4 दिन पर गर्मी में पानी दे रहे हैं तो फल की वजन भी बढ़ेगी, फल की लंबाई भी बढ़ेगी और जल्द फल भी लगेगी। किसान भाइयों, इसके बाद बात करें लौकी की खेत में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब को 200 से 250 कुंटल आपकी पुराने गोबर की खाद डालने हैं। इसके अलावा आपको हम बात करें तो एनपीके के 2 बोरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालना जरूरी होता है अगर अच्छी उत्पादन लेना है तो। लौकी के पौधे में अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों, तो लौकी के पौधों को उर्वरक की अधिक मात्रा की दी जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार के हो जाने से इसकी पौधे की उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। और आपको बोल जाए खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा निराई गुड़ाई, जो कि प्राकृतिक विधि है। इससे आपके पौधे की मिट्टी भी हल्की हो जाएगी, मिट्टी में धूप भी लगेगी, जिससे जो लौकी की जड़ में जो भी पोषक तत्व की जरूरत है वो ग्रहण कर पाएगी और खरपतवार भी नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं लौकी की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय।